डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता ट्रांसमिशन लाइन में कि ट्रांसमिशन लाइन क्या है। ट्रांसमिशन लाइन क्या है, इसका आंसर होता है ट्रांसमिशन लाइन क्या है, यह एक ऐसी लाइन होती है जो बिजली को पावर स्टेशन से सब स्टेशन तक पहुंचाने के लिए उपयोग की जाती है। ट्रांसमिशन लाइन क्या होती है, यह एक ऐसी लाइन होती है जो बिजली के पावर स्टेशन से, जहां जनरेशन होता है और एक सब स्टेशन होता है जहाँ से हम लाइन को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वहाँ तक पहुँचाने के लिए जिसके माध्यम से होता है उसको बोलते हैं ट्रांसमिशन लाइन। नेक्स्ट होता है ट्रांसमिशन लाइन के मुख्य प्रकार क्या है। ट्रांसमिशन लाइन के मुख्य प्रकार क्या है, तो आजकल जो ट्रांसमिशन लाइन के मुख्य प्रकार है, एक एसी लाइन, एक होती है डीसी लाइन, एक होती है ओवरहेड लाइन और चौथा होता है अंडरग्राउंड लाइन। नेक्स्ट आता है ओवरहेड लाइन में किस प्रकार के इंसुलेटर प्रयोग करते हैं। जो ओवरहेड हमारी लाइनें होती है उसमें किस प्रकार के इंसुलेटर प्रयोग करते हैं, तो इसका आंसर होगा पिन टाइप, दूसरा डिस्क टाइप, स्ट्रेन टाइप और पोस्ट इंसुलेटर। इस प्रकार के हम इंसुलेटर जो है ओवरहेड लाइन में यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन आता है ट्रांसमिशन लाइन में इस्तेमाल होने वाले कंडक्टर कौन से होते हैं। जो ट्रांसमिशन लाइन में कौन से कंडक्टर यूज करते हैं, इसका आंसर होगा ACSR, डबल AC, ट्रिपल AC। कौन कौन से कंडक्टर यूज करते हैं, ACSR, डबल AC, ट्रिपल AC। नेक्स्ट होता है ACSR का फुल फॉर्म क्या होता है। जो ACSR होता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसका आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रीइंफोर्स्ड। एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रीइंफोर्स्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ट्रांसमिशन लाइन के अधिकतम वोल्टेज रेंज क्या हो सकती है। जो ट्रांसमिशन लाइन के अधिकतम वोल्टेज कितने रेंज तक हम ट्रांसमिशन की सप्लाई कर सकते हैं, तो इसका आंसर होगा 765 kV AC या 800 kV DC। नेक्स्ट आता है बंडल कंडक्टर क्यों उपयोग किए जाते हैं। बंडल कंडक्टर क्यों उपयोग किए जाते हैं, इसका आंसर हो जाएगा सीधा सीधा कोरोना इफेक्ट को कम करने के लिए। और कोई आपसे पूछे बंडल कंडक्टर का उपयोग कहाँ करते हैं, तो बंडल कंडक्टर का वहाँ उपयोग करते हैं जहाँ पे कोरोना इफेक्ट को कम किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है कोरोना इफेक्ट होता क्या है। जो हमारी ट्रांसमिशन लाइन में कोरोना इफेक्ट आती है वो होती क्या है, तो इसका सिंपल से आंसर है हाई वोल्टेज के कारण हवा का आयनीकरण और नीली रोशनी के साथ ऊर्जा का नुकसान। जब कोरोना इफेक्ट यहाँ पे होगा वहाँ जो हमारी एनर्जी होती है बहुत ज़्यादा लॉस होती है, उस इफेक्ट को कम करने के लिए हम बंडल कंडक्टर का यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है कोरोना इफेक्ट को कम करने के उपाय क्या है। कोरोना जो इफेक्ट हमारी अगर जो लाइन में आ गई है तो उसको कम करने का क्या उपाय है, तो इसका आंसर होता है सीधे सीधे बड़े डायमीटर के कंडक्टर, जो कंडक्टर का साइज है उसको इंक्रीज कर देना, बंडल कंडक्टर का उपयोग कर देना। इससे हमारा कोरोना इफेक्ट क्या है, कम हो जाती है। नेक्स्ट आता है ट्रांसमिशन लाइन में स्पेसर का कार्य क्या होता है। जो ट्रांसमिशन लाइन में हम एक स्पेसर यूज करते हैं उसका काम क्या होता है, तो बंडल जो हमारे कंडक्टर यूज करते हैं उसको एक समान दूरी पर बनाए रखता है। जो बंडल कंडक्टर होता है उसमें जब हम स्पेसर यूज करेंगे तो एक समान दूरी पर बना रहता है। नेक्स्ट ट्रांसमिशन लाइन में अर्थ वायर का उद्देश्य क्या होता है। जो ट्रांसमिशन लाइन हमारी होती है उसमें अर्थ वायर का उद्देश्य क्या होता है, तो इसका आंसर होता है लाइन को लाइटनिंग स्ट्राइक और फॉल्ट से बचाना। जो हम कभी भी ग्राउंड करते हैं किस लिए करते हैं, वो एक्स्ट्रा जो हम हाई वोल्टेज आती है हमारे सर्किट में उसको ग्राउंड कर देगा, इसीलिए हम अर्थ वायर का यूज करते हैं। नेक्स्ट होता है HVDC ट्रांसमिशन लाइन का उपयोग कब किया जाता है। जो HVDC होती है ट्रांसमिशन लाइन उसका उपयोग कब करते हैं, तो सीधा सा इसका आंसर होगा है HVDC लाइन हम वहाँ यूज करते हैं जहाँ बहुत लंबी दूरी को अलग अलग ग्रिड को जब जोड़ने के लिए होता है, वहाँ हम HVDC का ट्रांसमिशन लाइन का यूज करते हैं। यानी इसका आंसर हो जाए बहुत लंबी दूरी या दो अलग अलग ग्रिड्स को जोड़ने में। नेक्स्ट ट्रांसमिशन इफिशियंसी कैसे निकाली जाती है, तो इसका फार्मूला होता है रिसीविंग इंड पावर बाई सेंडिंग इंड पावर, यानी VR/VS × 100। नेक्स्ट ट्रांसमिशन लाइन की इम्पीडेंस किन कारणों से बनती है। ट्रांसमिशन लाइन की इम्पीडेंस किन कारणों से बनती है, इसका आंसर होगा रजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस के कारण। नेक्स्ट 132 kV लाइन में आमतौर पर कितने डिस्क इंसुलेटर लगाए जाते हैं।
तो 132 kV की लाइन जो होती है उसका सिंपल सा आंसर है 132 kV में 9 इंसुलेटर लगाए जाते हैं। और फिजिकल के तौर पे अगर जो आप ट्रांसमिशन लाइन में देखेंगे तो जो हमारे टेंशन टावर होता है यानी BCD टाइप के टावर जो होते हैं उनमें 10, और जो हमारे सस्पेंशन टावर होता है A टाइप का टावर होता है उसमें हम यूज करते हैं 9 और 10 यूज करते हैं 132 kV लाइन में। नेक्स्ट आता है लाइन सपोर्ट कितने प्रकार के होते हैं। जो लाइन सपोर्ट है वो कितने प्रकार के होते हैं, यानी लाइन पोल जो होता है वो कितने प्रकार के होता है। तो इसका आंसर होगा वुडन पोल, स्टील पोल, RCC पोल और एक होता है स्टील टावर। नेक्स्ट है सस्पेंशन इंसुलेटर किस वोल्टेज पर उपयोग करते हैं। जो सस्पेंशन इंसुलेटर होता है वो किस वोल्टेज पर उपयोग होता है। इसका आंसर होगा 66 kV से ऊपर, 66 kV से ऊपर। नेक्स्ट साइलेंट फॉल्ट क्या होता है। साइलेंट फॉल्ट क्या होता है, इसका आंसर होगा ऐसा फॉल्ट जो तुरंत पता नहीं चलता, जैसे हाई रेजिस्टेंस ग्राउंड फॉल्ट, इसको क्या बोलते हैं, साइलेंट फॉल्ट। जैसे हाई रेजिस्टेंस जब होगा तो उस समय आपको पता नहीं होगा ग्राउंड फॉल्ट होगा तो। नेक्स्ट स्ट्रेन इंसुलेटर का उपयोग कहाँ होता है। स्ट्रेन इंसुलेटर का उपयोग कहाँ होता है, इसका आंसर होगा लाइन के टर्न या एंड पॉइंट पर, लाइन के टर्न या एंड पॉइंट पर। नेक्स्ट आता है ट्रांसमिशन लाइन में फॉल्ट कौन कौन से होते हैं। ट्रांसमिशन लाइन में फॉल्ट कौन होता है, एक तो होता है लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, एक होता है लाइन टू लाइन फॉल्ट, तीसरा होता है लाइन टू लाइन ग्राउंड फॉल्ट और एक होता है लाइन टू लाइन लाइन फॉल्ट, एक और होता है ट्रिपल लाइन ग्राउंड फॉल्ट। एक आता है अगला क्वेश्चन है ट्रांसपोजिशन ऑफ लाइन का उद्देश्य क्या है। ट्रांसपोजिशन ऑफ लाइन का उद्देश्य क्या है, तो इसका आंसर होगा इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस को बैलेंस करना। नेक्स्ट है ट्रांसमिशन लाइन में रिले का कार्य क्या होता है। ट्रांसमिशन लाइन में रिले का कार्य क्या होता है, तो इसका आंसर होता है फॉल्ट डिटेक्शन और सर्किट को ट्रिप करना। जैसे हम ट्रांसमिशन लाइन या सब स्टेशन में हम कहीं पे भी जब रिले का यूज करते हैं तो रिले का काम ही क्या होता है, सर्किट को प्रोटेक्शन देना। यानी जब हमारा एक फिक्स वैल्यू से जब करंट हमारा ओवरलोड होता है तो हमारा रिले क्या होता है, वहाँ पे ट्रिप कर जाती है, जिससे क्या होता है उसके जितने सारे सर्किट लगे होते हैं उसके बाद वो हमारे बच जाते हैं, यानी सेफ हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन आता है सर्किट ब्रेकर का कहाँ लगाया जाता है। सर्किट ब्रेकर कहाँ पर लगाया जाता है, तो इसका आंसर होगा सर्किट ब्रेकर हमेशा सब स्टेशन और लाइन एंड पर लगाया जाता है। सब स्टेशन का काम भी वही होता है, सर्किट ब्रेकर का काम क्या होता है, सर्किट को ब्रेक कर देना है। यानी जब कोई फॉल्ट होता है तो सर्किट को ब्रेक कर देगा, जिससे हमारी ट्रांसफार्मर CTPT हमारी सुरक्षित रह जाती है। नेक्स्ट आता है सर्किट ब्रेकर के कितने प्रकार होते हैं। सर्किट ब्रेकर के प्रकार कितने होते हैं, तो एक होता है एयर सर्किट ब्रेकर, दूसरा ऑयल सर्किट ब्रेकर, एक होता है SF6 और चौथा होता है वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। अगला क्वेश्चन आता है SF6 गैस का उपयोग क्यों किया जाता है। जो SF6 गैस का उपयोग क्यों किया जाता है, इसका आंसर होगा एक्सीलेंट इंसुलेटिंग और आर्क क्वेंचिंग प्रॉपर्टीज के लिए। एक्सीलेंट इंसुलेटिंग और आर्क क्वेंचिंग प्रॉपर्टीज के लिए। अगला क्वेश्चन है टावर का समान स्पेसिंग कितना होता है। टावर का समान स्पेसिंग कितना होता है, तो टावर का जो समान स्पेसिंग होता है 300 से 400 मीटर होता है। ये डिपेंड करता है कितने केबी की वोल्टेज है। अगर जो आपका 11 केबी की वोल्टेज है तो 60 मीटर, 33 केबी का भी है। अगर 132 केबी का होता तो मैक्सिमम 250 तक हम पहुंच जाते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपका डिज़ाइन कौन सा है, किस डिज़ाइन पे आप ट्रांसमिशन का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, डिपेंड करता है उस पर। तो ये फिक्स नहीं होता, 300 से 400 मीटर जो है वो फिक्स नहीं होता है, ये बैरी करता रहता है, डिपेंड करता है कि आपका फिजिकल कंडीशन क्या है। नेक्स्ट आता है ट्रांसमिशन लाइन में फॉल्ट लोकेशन कैसे की जाती है। ट्रांसमिशन लाइन में फॉल्ट लोकेशन कैसे की जाती है, इसका आंसर होगा डिस्टेंस रिले, ट्रैवलिंग वेव मेथड आर्ट से। नेक्स्ट ओवरहेड लाइन में मिनिमम ग्राउंड क्लियरेंस क्या होनी चाहिए। ओवरहेड लाइन है, इनमें मिनिमम ग्राउंड क्लियरेंस क्या होनी चाहिए, तो इसका आंसर होगा 11 केबी के लिए 5.5 मीटर, 132 केबी के लिए 6.1 किलोमीटर,
11 kV के लिए 5.5 मीटर, 132 के लिए 6.1 मीटर, ऐसे करके सबका एक वैल्यू होता है। नेक्स्ट आता है सील्ड वायर या अर्थ वायर किसके लिए होता है? सील्ड वायर या अर्थ वायर किसके लिए होता है? तो इसका आंसर होगा लाइटनिंग स्ट्रोक से सुरक्षा के लिए। लाइटनिंग स्ट्रोक से सुरक्षा के लिए। अगला क्वेश्चन है वेव ट्रैप का कार्य क्या होता है? वेव ट्रैप का कार्य क्या होता है? तो इसका आंसर होगा कैरियर सिग्नल को रोकना और पावर सिग्नल को आगे बढ़ाना। अगला है स्काडा का प्रयोग क्या होता है? स्काडा का प्रयोग क्या होता है? इसका आंसर होगा रियल टाइम निगरानी और नियंत्रण के लिए। नेक्स्ट फैक्ट्स डिवाइसेस का कार्य क्या होता है? फैक्ट डिवाइसेस क्या करते हैं? तो इसका आंसर होगा लाइन की क्षमता को बढ़ाते हैं। लाइन की क्षमता को बढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन है सर्ज अरेस्टर का कार्य क्या है? सर्ज अरेस्टर का कार्य क्या है? इसका आंसर होगा ओवर वोल्टेज से उपकरणों को सुरक्षा देना। ओवर वोल्टेज से उपकरणों को सुरक्षा देना। अगला क्वेश्चन है लोड डिस्पैच सेंटर क्या करता है? लोड डिस्पैच सेंटर क्या करता है? इसका आंसर होगा पावर फ्लो और ग्रिड कंट्रोल करता है। पावर फ्लो और ग्रिड कंट्रोल करता है। अगला क्वेश्चन है सबस्टेशन कितने प्रकार के होते हैं? सबस्टेशन कितने प्रकार के होते हैं? इसका आंसर होगा स्टेप अप, स्टेप डाउन, स्विचिंग सबस्टेशन, एक डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन। अगला क्वेश्चन है बस बार का कार्य क्या होता है? तो इसका आंसर होगा मल्टीपल सर्किट को कनेक्ट करना। मल्टीपल सर्किट को कनेक्ट करना। अगला क्वेश्चन है फॉल्ट करंट से सुरक्षा के लिए कौन से उपकरण होते हैं? फॉल्ट करंट से सुरक्षा के लिए कौन से उपकरण होते हैं? इसका आंसर होगा फ्यूज, रिले, सर्किट ब्रेकर। नेक्स्ट ट्रांसफार्मर और ट्रांसमिशन लाइन में क्या अंतर है? ट्रांसफार्मर और ट्रांसमिशन लाइन में क्या अंतर है? तो सीधी से आंसर होता है ट्रांसफार्मर क्या होता है? वोल्टेज को बदलता है। यानी ट्रांसफार्मर का काम ही क्या होता है? या तो वोल्टेज को स्टेप अप कर देना, वोल्टेज को बढ़ा देना, या स्टेप डाउन कर देना यानी वोल्टेज को कम कर देना। और ट्रांसमिशन लाइन क्या होती है? उसकी बिजली ट्रांसफ़र करती है। ट्रांसमिशन लाइन का काम ही क्या होता है? बिजली को एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन को भेजना। नेक्स्ट ओवरहेड लाइन की सामान्य लाइफ कितनी होती है? ओवरहेड जो लाइनें होती है उसकी सामान्य लाइफ क्या होती है? इसका आंसर होगा 30 से 40 वर्ष। 30 से 40 वर्ष। नेक्स्ट लाइन लॉसेस को कैसे कम किया जा सकता है? लाइन में जो लॉस होती है उसको हम कैसे कम कर सकते हैं? तो इसका आंसर होता है हाई वोल्टेज पर ट्रांसमिशन, मोटे कंडक्टर और पावर फैक्टर में इम्प्रूवमेंट करके। नेक्स्ट ट्रांसमिशन लाइन में लोड शेडिंग क्या होती है? ट्रांसमिशन लाइन में लोड शेडिंग क्या होती है? तो इसका आंसर होगा सिस्टम ओवरलेट या सप्लाई शॉर्टेज के कारण। नेक्स्ट होता है लीलो का फुल फॉर्म क्या है? लीलो का फुल फॉर्म क्या है? इसका आंसर होगा लाइन इन लाइन आउट। नेक्स्ट सर्किट ब्रेकर की ट्रिपिंग टाइम क्या होती है? सर्किट ब्रेकर की ट्रिपिंग टाइम क्या होती है? तो इसका आंसर होगा 30 से 100 मिलीसेकंड। 30 से 100 मिलीसेकंड। अगला क्वेश्चन ट्रांसमिशन लाइन में फॉल्ट डिटेक्शन का सबसे तेज तरीका कौन सा है? ट्रांसमिशन लाइन में फॉल्ट डिटेक्शन का सबसे तेज तरीका कौन सा है? आंसर होगा ट्रैवलिंग वेव टेक्निक। ट्रैवलिंग वेव टेक्निक। नेक्स्ट आइसोलेटर और सर्किट ब्रेकर में क्या अंतर है? आइसोलेटर और सर्किट ब्रेकर में क्या अंतर है? इसका आंसर होगा आइसोलेटर बिना लोड के डिस्कनेक्ट करता है। जो आइसोलेटर होता है वो बिना लोड के डिस्कनेक्ट करता है, जबकि सर्किट ब्रेकर लोड या फॉल्ट दोनों में डिस्कनेक्ट करता है। नेक्स्ट होता है ग्राउंड वायर किससे बनती है? ग्राउंड वायर किससे बनती है? तो आंसर हो जाए गैल्वेनाइज्ड स्टील या ACSR। नेक्स्ट एंटी क्लाइंबिंग डिवाइस का कार्य क्या होता है? एंटी क्लाइंबिंग डिवाइस का कार्य क्या होता है? आंसर होगा टावर पर चढ़ने से रोकने के लिए। एंटी क्लाइंबिंग, इसका नाम ही एंटी क्लाइंबिंग, टावर पर चढ़ने से रोकने के लिए। नेक्स्ट OPGW क्या होता है? OPG का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्टिकल ग्राउंड वायर। इसका काम क्या होता है? ये डेटा और अर्थिंग दोनों के लिए यूज करते हैं OPGW। नेक्स्ट टावर फुटिंग रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए? टावर फुटिंग रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए? इसका आंसर होगा 0.5 से 5 ओम के बीच में। नेक्स्ट लाइटिंग अरेस्टर कहाँ लगाया जाता है? लाइटिंग अरेस्टर कहाँ लगाया जाता है? इसका आंसर होगा सबस्टेशन, ट्रांसफार्मर और
लाइन एंट्री पॉइंट में। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इसी तरह के वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।